दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर कोई सिग्नल भेज रहा है और उस सिग्नल को रिसीव भी कर लिया गया है। और इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि हर 22 मिनट में हमें यह सिग्नल मिल रहा है। अब इस सिग्नल का मतलब क्या है? इस सिग्नल को कौन भेज रहा है? इस सिग्नल को किस वजह से भेजा जा रहा है? क्या यह हमारे द्वारा भेजे गए किसी सिग्नल का रिप्लाई है, या हमारे किसी यान को देखकर किसी एलियन सभ्यता ने हमें कोई मैसेज भेजा है और उन्होंने पता लगा लिया है कि यान कहां पर आया है और कहां से आया है? या जिस तरह से हम एक दूसरी सभ्यता, एक दूसरे जीवन की तलाश कर रहे हैं, कोई है इस अंतरिक्ष में जो किसी जीवन की तलाश कर रहा है और उसके सिग्नल हम तक लगातार पहुंच रहे हैं? क्या उस एलियन सभ्यता को यह पता चल चुका है कि हमारे ग्रह पर जीवन है और इसलिए वो लगातार हमें मैसेज भेज रहे हैं, हमें लगातार सिग्नल भेज रहे हैं? और क्या इससे पहले भी हमें कोई सिग्नल मिला है? आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है इस मिस्टीरियस सिग्नल का रहस्य। विशालकाय ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज के लिए एक तरफ जहां खगोल विज्ञान लगातार शोध कर रहा है, साथ ही यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि ब्रह्मांड में धरती के अलावा भी कहीं न कहीं जीवन अवश्य होगा और एलियन धरती पर कभी न कभी संपर्क जरूर करेंगे। जिस तरह से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या एलियंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जरूर कोई एलियन सभ्यता भी ऐसा ही कर रही होगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 अगस्त 1977 को रात के करीब 11:16 पर रेडियो टेलीस्कोप में आए एक संदेश ने सभी को हैरान कर दिया था। यह पहली बार था जब हमें किसी दूसरी दुनिया से कोई संदेश मिला था। रेडियो टेलीस्कोप पर करीब 1 मिनट 12 सेकंड तक एक अजीब सा संदेश चला था जिसने ब्रह्मांड में एलियन होने की संभावनाओं को और ज्यादा मजबूती दी थी। ये रेडियो सिग्नल बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप को मिला था। जब बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप में रेडियो सिग्नल प्राप्त हो रहे थे तो खगोल शास्त्री जेरी एहमन पेपर पर कुछ अचंभित कर देने वाले प्रिंट आउट को देखकर हैरान रह गए थे। प्रिंट आउट पर कुछ अजीब आवृत्ति के साथ संदेश प्राप्त हो रहे थे और इसमें वाव भी लिखा था। यानी कि जब हमने संदेश को प्रिंट करने की कोशिश की, इस सिग्नल को समझने की कोशिश की, तो इसमें वाव लिखा हुआ था। खगोल शास्त्री जेरी एहमन का कहना था कि जो रेडियो सिग्नल प्राप्त हुए थे वे धरती से करीब 1800 प्रकाश वर्ष दूर से आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि एलियन या दूसरी दुनिया के लोग इसमें कुछ विशेष संदेश दे रहे हों। द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सिटी आज भी ब्रह्मांड की अंधेरी खाइयों की खोज कर रहा है और इन सिग्नल के बारे में अध्ययन कर रहा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी में प्रकाशित शोध में कहा गया कि एलियन के सिग्नल के स्रोत का पता लगाने के लिए कुल 66 तरह के सितारों पर शोध किया गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को संभावित सूर्य जैसे तारे के रूप में पहचाना गया है जहां से इन रेडियो सिग्नल का संबंध हो सकता है। यानी कि उस तारे का अपना ग्रह हो सकता है और उस ग्रह पर जीवन हो सकता है जिन्होंने हमें यह सिग्नल भेजा हो। लेकिन यह 1800 साल पुराना सिग्नल था, क्योंकि जिस जगह से यह सिग्नल आया था उसकी दूरी हमसे 1800 प्रकाश वर्ष की थी, तो इसलिए यह सिग्नल बहुत पुराना था। तो इसका मतलब यह है कि वो सभ्यता हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी। 1800 साल पहले मनुष्य इतना उन्नत नहीं था जितना उन्नत उन्हें आज के जमाने में सिग्नल मिल रहा था। दोस्तों, हर 22 मिनट में एक रेडियो सिग्नल अब फिलहाल धरती पर आ रहा है। इस रहस्यमय संदेश ने एक बार फिर से पूरे विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया है, जिससे वैज्ञानिकों को इसकी उत्पत्ति और उद्देश्य पर विचार करना पड़ रहा है। क्या यह एक प्राकृतिक ब्रह्मांडीय घटना है जो हमें संदेश के रूप में मिली है, या शायद किसी अलौकिक स्रोत ने जानबूझकर किया गया संचार है? क्या किसी एलियन सभ्यता ने हमें मैसेज भेजने की कोशिश की है? आइए इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 1 मई 2024 को अगर आप रात के 12 बजे ईस्ट की दिशा में देखोगे तो जमीन से थोड़ा ऊपर आपको ये स्कूटम कॉन्स्टेलेशन दिखाई देगा, और वो भी बिना किसी टेलीस्कोप के। इस कॉन्स्टेलेशन की सबसे वियर्ड बात क्या है? जब पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्चर टीम रात के आसमान में कुछ रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट कर रही थी ताकि रेडियो वेव एमिट करने वाले कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट, जिसकी न्यूट्रॉन स्टार्स, प्लस स्टार्स या उनके मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्गर सिबलिंग्स मेगा स्टार्स को डिटेक्ट कर सके, तो उन्हें स्कूटम कॉन्स्टेलेशन की दिशा से एक ऐसा मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल आता दिखाई दिया जो किसी भी नॉन ऑब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा था। यह सिग्नल करीब 5 मिनट तक लगातार चमक रहा था और फिर अचानक से गायब होकर 22 मिनट बाद फिर से दिखाई दिया। इस रहस्यमय घटना के बाद जब इसकी जांच की गई तो पाया गया कि यह सिग्नल पिछले 35 सालों से लगातार हमें मिल रहा है और आज तक हम उसके एग्जैक्ट सोर्स का पता नहीं कर पाए हैं। हर बार कंप्यूटर स्क्रीन पर बस एक ही मैसेज पॉप होता है
कि मैच नॉट फाउंड। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई एलियन सभ्यता हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, या कोई हमें इशारा कर रहा है, या कोई हमसे मदद चाहता है? क्योंकि लगातार 22 साल से एक ही सिग्नल का हर 22 मिनट में रिपीट होना यह तभी पॉसिबल है जब उसका सोर्स कोई अननेचुरल ऑब्जेक्ट हो। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी यह बनती है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिन्हें वैज्ञानिक अब तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं और उनसे ये रेडियो वेव इमिट हो रही हैं। आइए इस पर भी थोड़ी छानबीन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस वियर्ड रेडियो सिग्नल को एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ने अपने मामूली से कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए खोजा था। इस सिग्नल की कहानी एक दूसरे सिग्नल की वजह से शुरू होती है, जिसे साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के कर्टिन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट टायरन और डॉर्टी ने ढूंढा था, जो कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसके तहत साउदर्न स्काई के एक पुराने डेटा में से अननोन रेडियो सिग्नल को आइडेंटिफाई कर रहे थे। इसी प्रोजेक्ट के दौरान उन्हें 2018 के डेटा में से एक ऐसा रेडियो सिग्नल मिला जो किसी लाइट हाउस से आती बीम की तरह, रेडियो सिग्नल भी किसी बीम की तरह पृथ्वी की ओर फेंका जा रहा था। अब उन्होंने इस रेडियो बीम के बारे में अपने मेंटर एस्ट्रोनॉमर नताशा हर्ली वाकर को बताया, तो उन्होंने खुद इस सिग्नल पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने इस सिग्नल की लोकेशन को अलग अलग फ्रीक्वेंसी डेटा में देखा, लेकिन उन्हें वह सिग्नल के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन फिर उनकी नजर रेडियो डेटा में छिपे एक पैटर्न पर गई। उन्होंने देखा सिग्नल हर 18 मिनट में बार बार रिपीट हो रहा है और वह जान गई कि उनके करियर की एक गेम चेंजिंग डिस्कवरी हो सकती है। लेकिन यहां पर इससे पहले कि वह उस ऑब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी कर पाती, 3 महीने के अंदर इस सिग्नल अचानक से गायब हो गया। तो उसके गायब होने के बाद वो सोचने लगी आखिर वो चीज क्या थी। इसका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर को स्कैन किया ताकि उन्हें एक क्लू मिल सके। जब वो अपनी स्टडी बंद करने वाले थे, तभी उन्हें एक क्लू मिला जो 22 मिनट के बाद वापस आ रहा था। यह स्टडी फिर से शुरू हो गई। इस सिग्नल को उन्होंने नाम दिया J183910। यहां पर सवाल आता है कि क्या यह उस 18 मिनट के सिग्नल वाले से कहीं भी रिलेटेड था। यही जानने के लिए नताशा ने उस पूरे रीजन के पास्ट रेडियो डेटा को स्टडी किया। तब पाया गया कि सिग्नल पिछले 35 सालों से हर 22 मिनट के बाद लगातार रिपीट हो रहा है, और साथ ही यह भी पाया गया कि यह सोर्स पृथ्वी से 15,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर बसा हुआ है। अब बस यही जानना था कि आखिर यह है क्या। इस खोज में वाकर और उनकी टीम ने सबसे पहले इस सिग्नल को जितने भी नॉन ऑब्जेक्ट रेडियो सिग्नल एमिट करते हैं उनके साथ मैच करना शुरू किया। उन्हें पुराने डेटा और इसमें कई समानताएं मिली। उस डेटा में कई ऐसे रेडियो सिग्नल थे जो बिल्कुल J183910 की तरह ब्लिंक कर रहे थे। फिर जब उन्होंने बाकी के सिग्नल सोर्स पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला सभी पुराने सिग्नल न्यूट्रॉन स्टार्स की टिपिकल कैटेगरी पल्सर से एमिट हो रहे थे। पल्सर्स न्यूट्रॉन स्टार के मुकाबले ज्यादा डेंस होते हैं और इसी डेंस एनवायरनमेंट की वजह से पल्सर्स में मौजूद न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में डिके हो जाते हैं और उसके सरफेस पर तेजी से घूमने लगते हैं। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने पल्सार्स की स्टडी की तब उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि शायद वो शुरुआत से ही गलत ट्रैक पर थे, क्योंकि यूजुअली पल्सर्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वैज्ञानिक उनके द्वारा एमिटेड सिग्नल कितने समय बाद रिपीट हो रहा है या उनकी पल्स रेटिंग पीरियड को कैलकुलेट करते हैं ताकि पल्स स्टार्स आगे कितने समय तक जिंदा रहेंगे ये प्रेडिक्ट कर सकें। और हाल ही में मिला रेडियो सिग्नल क्या वाकई में पल्सार्स की वजह से था? ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अब तक मिले सभी पल्स स्टार्स को उनके रोटेशन पीरियड के बेसिस पर एक ग्राफ में प्लॉट किया। नॉर्मल पल्सार्स का पल्सेशन पीरियड 0.25 से 2 सेकंड के बीच में होता है और इसलिए सभी पल्सार्स यहां पर इस रीजन में आते हैं। लेकिन लगातार रोटेट होने की वजह से इवेंचुअली पल्सार्स अपनी एनर्जी लूज करना शुरू कर देते हैं। अब एनर्जी कम हुई तो उसकी रोटेशन स्पीड भी कम होगी और अगर रोटेशन स्पीड कम हुई तो उसका पल्सेशन पीरियड बढ़ेगा। ऐसे में पल्सार्स इस रीजन में मूव करेंगे जिसे एस्ट्रोनॉमर्स डेथ वैली कहते हैं। डेथ वैली तक आते आते पल्सार्स की लाइफ का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और इस रीजन के पल्सार्स का रोटेशन रेट इस हद तक स्लो हो जाता है कि वो मुश्किल से कुछ ही मात्रा में रेडियो वेव एमिट कर पाते हैं। अगर आप इसे आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हम फुलझड़ी लगाते हैं दिवाली पर या किसी शादी समारोह में, जो कि एक फ्रीक्वेंसी के बाद बंद और चालू होते रहते हैं। कभी कभी इनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है और कभी कभी कम हो जाती है। जब इनकी स्पीड स्लो होती है तो हमें धीरे से बंद होते हुए दिखाई देते हैं और धीरे से चालू होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब ये स्पीड पर होते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी यानी पर सेकंड या पर मिनट इनके बंद होने और चालू होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक ऐसा ही इस स्टार के साथ भी होता है, यानी कि यह स्टार अब स्लो हो गया है
और इसकी जो हमें पल्स रेट मिल रही थी वो भी अब हमें डिले मिल रही है। और जब ये पल्सार्स इस डेथ लाइन को क्रॉस करते हैं तो उनका रोटेशन इस हद तक स्लो हो जाता है कि अब वो रेडियो वेव इमिट ही नहीं कर पाते। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को मिले सिग्नल को जब उन्होंने इस ग्राफ में प्लॉट किया तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये सिग्नल डेथ लाइन के आगे होकर भी रेडियो वेव इमिट कर रहा था। इससे एक बात तो पक्की थी कि ये ऑब्जेक्ट एक पल्सार्स तो नहीं है। लेकिन उन्हें लगा पल्सार्स में भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है, मैग्नेटर्स, यानी ऐसे स्टार जिनकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल पल्सार से 1000 गुना ज्यादा होती है और वे नॉर्मल पल्सार से थोड़ा लॉन्गर पल्सेशन पीरियड भी दिखाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट को लगा कि अगर इस किस्म के स्टार्स इस सिग्नल को एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने इसे ग्राफ में प्लॉट किया तो ये भी उस सिग्नल के आसपास नहीं था। अभी भी उनके लिए ये सिग्नल लॉन्ग स्टैंडिंग मिस्ट्री है, यानी कि जिस तरह से वो सोच रहे थे कि ये पल्सार्स के द्वारा भेजा गया एक पल्सेशन है वो फेल हो गया और ये एक नई मिस्ट्री को जन्म देता है। दोस्तों, पल्सार्स और मैग्नेटार्स के अलावा स्टार्स की एक और स्पेशल कैटेगरी होती है, व्हाइट ड्वार्फ पल्सार्स, जो शायद इस सिग्नल से मैच कर सकती है। इससे आप समझ सकते हो कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आज भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन। आपको क्या लगता है इस रेडियो सिग्नल के बारे में? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आपको भी लगता है कि एलियन द्वारा भेजा गया कोई सिग्नल है या फिर ये एक पल्सार्स का पल्स रेट है जो हमें बार बार रिफ्लेक्ट होकर दिखाई दे रहा है, या हम इसको रेडियो सिग्नल पर नोट कर पा रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि मनुष्य कभी भी इस ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझा नहीं पाएगा? इस ब्रह्मांड में इतनी अलौकिक और इतनी अद्भुत चीजें हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।